Hey friends, welcome back my YouTube channel. Today in this video we will learn about how to रिसर्च कीवर्ड वन सेमरस। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर सेमरस में अपने कीवर्ड को कैसे रिसर्च करते हैं। कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल भी क्यों ना हो, उस पर यदि आप अपने कीवर्ड्स को बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसमें बढ़िया से कीवर्ड को यदि नहीं डालते हैं, तो आपका ब्लॉग पोस्ट और यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो आपको रैंक नहीं करेगा और ना ही रैंक करता हुआ दिखाई देगा। तो आज मैं आप लोग के बीच सेमरस का इस्तेमाल करने वाला हूँ और सेमरस का इस्तेमाल मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक छोटा सा कीवर्ड रिसर्च करने वाला हूँ। इसके लिए तो मैंने पहले भी वीडियो बना दिया हूँ कि कीवर्ड को रिसर्च कैसे की जाती है, बट फिर भी मुझे रिकमेंडेड बहुत लोगों ने किया कि आखिर सेमरस से कीवर्ड रिसर्चिंग के फुल ट्यूटोरियल्स एडवांस में बताइए कि कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका है, किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूँ पूरी तरह से, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ आएँ और दोबारा फिर समझने की आप लोग की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस टेक की सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर देना और साथ में सनात भाई को सपोर्ट कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पहले भी इस दुनिया में अवेलेबल है, जिनमें से हम आप लोग के सामने आज यूज़ करके दिखाऊंगा सेमरस को, क्योंकि सेमरस मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। इसलिए नहीं कि सेमरस से कीवर्ड रिसर्चिंग करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि सेमरस जो सो आप लोग के सामने जितने भी सारे कीवर्ड का रिसर्चिंग करके देता है वो सारा प्योर और पूरी तरह से करेक्ट होता है। तो आज मैं आप लोग के बीच सेमरस यूज़ कर रहा हूँ। अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में सेमरस लिख करके सिंपली सर्च कर दें और सर्च करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पे सेमरस का जो सो ऑफिशियल semrus.com का यूआरएल आप लोग के बीच आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे इसके लिंक पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल जो सो इनके साइट पर पहुँचा दिया जाएगा। अब इनके ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे कीवर्ड ओवरव्यूज़ का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड को ओवरव्यूज़ करने का एक तरीका मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कोई भी कीवर्ड्स को 1 से लेकर 100 कीवर्ड्स को आप अच्छी तरह से यहाँ पे कॉमा के रूप में शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि मैं अक्सर ज़्यादातर क्या करता हूँ कि ज़्यादातर मैं सपोर्ट करता हूँ बैंक को, क्योंकि मुझे बैंक के बारे में ज़्यादा पता है। तो मैं सोचता हूँ कि बैंक के बारे में जितने भी सारे मैं वीडियो बनाता हूँ उतना काफ़ी नहीं है, और भी ज़्यादा मैं आप लोग के बीच बनाऊँ। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि कोई बैंक से रिलेटेड एक छोटा सा मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड दे देता हूँ। तो एज अ लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं देता हूँ होम लोन्स वगैरह ये सब के बारे में। और ये सब जो सो आज की दुनिया में बहुत ही से लोग हैं जो होम लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं और होम लोन्स लेकर के सिंपली अपना घर वगैरह बनवाना चाहते हैं। बहुत ऐसे तरीके हैं जिस तरीके को वो फॉलो करके अपना किसी भी प्रकार लोन्स वगैरह लेकर के अपना घर वगैरह वो सिंपली क्या करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स होम्स लोन्स दे दिया। अब यहाँ पे होम लोन्स के बाद आप चाहे तो यहाँ पे आप कोमा भी दे सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जिससे कॉमा दीजिएगा आपको यहाँ पे सेकंड आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको दूसरा वाला कीवर्ड्स यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला कीवर्ड्स यहाँ पे पर्सनल लोन्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ और पर्सनल लोन देने के बाद आपको फिर से कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट दे देनी है, यानी कि आपको बैंक से रिलेटेड ही आपको इसमें कीवर्ड्स को ढूंढनी है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। बाकी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब आप बैंक से रिलेटेड जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह हैं उसे आप फाइंड करिएगा, तो फाइंड करते वक्त हमेशा इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इन फ्यूचर्स और बहुत से लोग हैं जो कीवर्ड्स को फाइंड करने आ तो जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो कुछ तो वजह है जिस वजह से उसका कीवर्ड जो सो पूरी करेक्टली रूप से फाइंड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैं करंट अकाउंट दे देता हूँ और करंट अकाउंट देने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं देता हूँ प्राइवेट नहीं प्राइवेट बैंक नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे बैंक दे देता हूँ बस। और इसे मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन आप यूएस ही रहने दीजिए, डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया मुझे सबसे बेटर नहीं लगता है सीपीसी की दुनिया से। और यदि आप यूट्यूब्स के लिए आप यदि कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं तो भी मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप सेमरस में जो भी बताए गए जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह हैं उन सारे कीवर्ड्स को एक बार आप अपने यूट्यूब चैनल में इम्प्लीमेंट करके देखिए। रिजल्ट 100% आपका गारंटी रहेगा। और यदि नहीं रहा तो आप मुझसे बातें करिएगा। यहाँ पे लोकेशंस को आप छोड़ दीजिए, यूएस आपने सेलेक्ट कर लिया उतना ही काफ़ी है। अब आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद आपको इन सारे कीवर्ड्स के ओवरव्यूज़ पर आप लोग को जितने भी सारे मतलब क्या कहते हैं कीवर्ड्स वगैरह हैं वो सारे कीवर्ड्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे होम लोन्स वगैरह दे रहा है और साथ में यहाँ पे मुझे कहता है गेट फ्री ट्रायल्स, यानी कि मुझे यहाँ पे फ्री ट्रायल्स लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मतलब यानी कि यहाँ पे मुझे सिंपली अमाउंट क्या कहते हैं
इसका प्रीमियम लेने के लिए कह रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली एक एक करके मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि इसके फ्री ट्रायल्स को नहीं लेता हूँ, मैं सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल्स को यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अभी मेरे पास यहाँ पे सेमरस का प्रीमियम मेरे पास नहीं है, तो ऐसा वाइज मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा महंगा चीज़। लेकिन मुझे पता है कि मैं जितना ही यूज़ करता हूँ उतना ही मैं धाकड़ यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने होम लोन्स यहाँ पे सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपली मेरा लोकेशन जो सो यूएस ही रहा है, करेंसी यहाँ पे यूएसडी रहा है। और साथ में नीचे यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मेरे पास जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह हैं वो सारा कीवर्ड्स आ गया है। और ऑल कीवर्ड्स जो सो 2 लाख से ऊपर कीवर्ड्स यहाँ पे आए हैं। टोटल वॉल्यूम्स जो सो 3 मिलियन से ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है। और एवरेज जो सो 56% का केडी डिफ़िकल्टी है, यानी कि जितने भी सारे केडी डिफ़िकल्टी यहाँ पे आपको मिलेगा 56% से ज़्यादा का केडी डिफ़िकल्टी मिलेगा, कम नहीं। और केडी डिफ़िकल्टी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वो क्या करता है, वो सिंपली आपको ये बताता है कि इस कीवर्ड पर यदि आप काम करेंगे तो आपका काम होगा या नहीं होगा। देखिए जिस कीवर्ड का 86 केडी रहेगा, जानना कि वो कीवर्ड कभी भी आप फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेश ब्लॉग में आप रैंक नहीं करवा सकते। जितना भी चाहें, जितना भी कोशिश कर लें, हाथ पैर क्यों ना मार लें, आपका कि ये कीवर्ड पर आपका साइट कभी भी रैंक नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपका जो 99 चल गया है वहाँ पर आप एज ए पुराने ब्लॉग में आप आसानी से उसे रैंक करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एबीवीपी न्यूज़ अभी क्या करता है, एबीवीपी न्यूज़ को पब्लिश करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद यदि वो सिंपली लोन से रिलेटेड या तो भी कीवर्ड के रिलेटेड कुछ अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कि होम लोन कैलकुलेटर के बारे में यदि वो पोस्ट करना चाहे तो आराम से कर सकता है। क्योंकि उसका साइट पहले से पुराना है, लगभग 10-20 साल पुराना है, तो ईजिली इसमें मैनेज कर सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड, भरमार कीवर्ड्स आ गए हैं। बट इन सारे कीवर्ड्स का कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे मेरे सामने 72, 71, 75, 69 ये सब करके केडी आ रहा है। और साथ में यहाँ पे मेरा वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स जो सो 49,000, 49, 20, 20,000, 60,000, 19,000, 1,35,000 लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए सीपीसी की बात करते हैं। सीपीसी यानी कि इसके एक गेट पर यदि कोई क्लिक करेगा तो उसको $12 मिलेगा, यानी कि $12 यूएसडी यहाँ पे उसको मिलेगा। यानी कि एक एड पर यदि वो हल्का सा क्लिक कर देगा तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा है। बट ये हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इस पर कोई भी काम हम लोग का नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हम लोग का एक फ्रेश ब्लॉग है, यहाँ पे कोई नया ब्लॉग है, जिस वजह से मैं यहाँ पे नए ब्लॉग पर काम कर रहा हूँ। पुराने ब्लॉग पर काम करने की बात रहती है तो पुराने ब्लॉग पर ऐसे ही कोई भी कीवर्ड्स को आप यूज़ करिए, आपका कोई भी पोस्ट रैंक कर ही जाएगा। बट जिन लोगों का नया ब्लॉग है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। उन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली केडी पर जाना है। केडी पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना केडी कम कर लेनी है, क्योंकि सबसे मैटर करता है केडी। यदि आपका केडी ज़्यादा है ना तो आपका क्या कहते हैं, साइट्स में जितने भी सारे आप ब्लॉग पोस्ट क्यों ना करें, आपका काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे मैंने केडी कम कर दिया। अब केडी कम करने के बाद मेरा यहाँ पे देखिए पहला कीवर्ड जो आता है मोबाइल होम लोन्स कैलकुलेटर, ये कितना बढ़िया है। और इससे आप यदि कॉपी करके सिंपली आप अलग ब्राउज़र में जाकर के सिंपली ओपन करें, डेट इज़ कॉल, यहीं से यदि आप ओपन करना चाहें तो आप इजीली इसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली बताएगा कि ये कितने कीवर्ड्स को अभी कितने लोगों ने इसे यूज़ किया है। देखिए इस कीवर्ड्स को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, भले इस कीवर्ड पर क्या कहते हैं बहुत कम व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, बट ट्रैफिक वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि 1900 ट्रैफिक वगैरह आ रहा है। इसके केडी जो है सो 28 है। तो लेकिन इस पर काम जो है सो बहुत लोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करनी है जो कीवर्ड्स पर बहुत कम लोग काम करता हो लेकिन उस पर ज़्यादा मतलब चांस हो। जैसे कि यहाँ पे एक और मैं कीवर्ड्स को ज़्यादा ध्यान टारगेट करता हूँ। एक कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे पास इंस्पायर होम लोन्स है, तो मैं सिंपली इस पर कॉपी करके इसे एक बार सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कितना है, 1 मिलियन। इसमें भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी कि इस पर बहुत सारे ट्रैफिक की बात नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पोस्ट पहले कर रखा है। तो इन सबों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये वाला देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं तो इस पर जो सो इस पर भी ज़्यादा है, 34 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन कंप्लीटेड इसमें भी कंप्लीट करके रखा है। बाकी बाद यानी कि सारे कीवर्ड्स पर जो सो पूरी तरह से क्या कहते हैं कि भरमार रूप से पोस्ट करके रखा गया। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करनी है जो कीवर्ड्स पूरी तरह से किस बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है। वेरी इजी पर जाकर मैं देखता हूँ कि कौन सा कीवर्ड्स बहुत कम है। तो आपको जितना सुविधा मिला आप उस तौर पर काम करें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बताए गए नियमों पर फॉलो करिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि
देखिए लेगेसी होम लोन्स ये जो सो 4 मिलियन से ट्रैफिक से ऊपर है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे मेरा केडी जो सो 13 है, इसमें वॉल्यूम जो सो 1000 आ रहा है और साथ में होम इक्विटी लोन्स इन टेक्सास यानी कि ये भी जो कीवर्ड्स है उसमें 720 वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और ये सब जितने भी सारे वॉल्यूम्स हैं, जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं, उन सारे कीवर्ड्स पर जो सो वॉल्यूम्स मेरा बहुत कम आ रहा है। तो एक बार इन सारे कीवर्ड्स को आप अपने साइट्स में इम्प्लीमेंट करना सीखिए। अब साइट्स में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ये बात के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि आखिर कीवर्ड्स को अपने साइट्स में कैसे इंटर करके रखनी है। बात यहाँ पे ये आती है कि अपने साइट्स पर जो भी कीवर्ड्स को आप इंटर करिएगा तो इंटर करने के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोग के सामने एक छोटा सा एक उदाहरण के लिए एक कीवर्ड्स का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि ये जो है सो इंफॉर्मेशनल है और ये कॉमर्शियल है, यानी कि इस कीवर्ड पर जो भी लोग काम करेगा उसको सिंपली इन्फॉर्मेशन चीज़ें वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल है और एक है कॉमर्शियली, तभी इसका जो सो पूरी तरह से ग्रो करेगा, अदरवाइज़ ग्रो नहीं करने वाला। वो ब्लॉग पोस्ट कितना भी वो लिख ले कोई मैटर नहीं करता जब तक उस पर वो कॉमर्शियली रूप से ब्रांड या सर्विस को नहीं बताता हो और इन्फॉर्मेशन को ना बताता हो। अब मैं सिंपली इस कीवर्ड पर एक बार टारगेट करता हूँ कि देखता हूँ कि ये कीवर्ड आखिर को कौन कौन फॉलो कर रहा है। इस कीवर्ड पर जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे लोगों ने इस कीवर्ड पर टारगेट किया है, आखिर ये कुछ तो वजह होगा ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सबसे पहले इनकी वॉल्यूम्स वगैरह देख लेता हूँ। इसकी वॉल्यूम जो सो 720 है यूएस में, और केडी जो है सो इनका 14 है, 40% है। और इसका जो सो ग्लोबल में मार्किंग जो सो 900 है। बाकी बात सिर्फ यूएस से इससे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, अदरवाइज फिर कहीं अदर जगह से इसका बहुत कम आ रहा है। यूएस आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रैफिक जो सो 720 आ रहा है। और ये जो सो इंटेंट इन्फॉर्मेशनल और कॉमर्शियल दोनों को ये सपोर्ट करता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें आप जितना भी सारे ब्लॉग पोस्ट करिएगा उसमें हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी पड़ेगी, आपको इसमें अनसंट कुछ लिख करके शेयर नहीं करना पड़ेगा। और कॉमर्शियल यानी कि इसमें आपको ब्रांड को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सीपीसी की बात करें तो इसमें आपको सीपीसी कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें घंटा फ़र्क पड़ेगा कि आपको इसमें सीपीसी मिलेगा। देखिए जितने भी सारे केडी को आप कम करिएगा उतना ही आपका सीपीसी कम होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। और जब सीपीसी आपका कम होगा तो आपका कमाई रुक जाएगा। तो आपको सबसे पहले शुरुआत में 6 महीना आपको काम करना है, सिर्फ पैसे के चक्कर में नहीं रहना है। आपको सिंपली क्या करना है, अपना साइट्स पर ऐसे ऐसे पोस्ट करनी है जिस पोस्ट से आपका साइट सिर्फ ग्रो हो सके। अब ऐसा नहीं करना कि आपका साइट जो सो ग्रो ही नहीं करे और पहले पैसा के बारे में ताक रहे हैं और पहले बोल दे रहे हैं हम पैसा कमाएंगे 10 करोड़ 20 करोड़। तो इट डजेंट मैटर, आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा, मेरा गारंटी रह गया। तो आपको सिंपली ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि आपका केडी कितना है और आपका ब्लॉग पोस्ट के लिए आपने पोस्ट तैयार किया है या नहीं। बस इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। 1 साल तक आप इतना ही ध्यान दीजिए, 1 साल के बाद आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको आने के बाद कीवर्ड वेरिएशंस आप लोग के सामने दिख जाते हैं। जो कीवर्ड वेरिएशंस आपको ये सपोर्टिंग देता है कि इन सारे कीवर्ड्स को यदि आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपका ग्रो कर जाए, क्योंकि इन सारे कीवर्ड्स पर जो सो बहुत कम वॉल्यूम्स है और जिन कीवर्ड्स पर बहुत कम वॉल्यूम्स होता है उन कीवर्ड्स को बहुत कम लोग टारगेट करते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसका कीवर्ड, इस कीवर्ड पर जो सो बहुत कम लोग क्या करते हैं, इस पर वॉल्यूम्स कम है, 36 है। हालांकि इस कीवर्ड पर जो है सो काफ़ी लोग यहाँ पे पोस्ट कर चुके होंगे। मुझे लगता है इस कीवर्ड से जो सो एग्जैक्ट तो मैच नहीं करता होगा, बट ब्रॉड मैच है कि इस कीवर्ड को कहीं कहीं, जैसे कि होम लोन्स है, तो जब कोई भी इंसान होम लोन्स को सर्च करेगा तो वहाँ पे होम इक्विटी लोन्स इन टेक्सास रेट्स यहाँ पे ये बता रहा है। तो होम लोन्स जैसे ही वो सर्च करेगा ये होम यहाँ से आ जाएगा और लोन्स यहाँ से आ जाएगा। तो वैसे भी इसका जो सो कीवर्ड वेरिएशन इस वे में उसका मिल जाता है, जिस वजह से यहाँ पे केडी जो है सो इसका 36 कर दिया गया है। बट इसमें जो सो इस कीवर्ड को यूज़ करने वाले लोग बहुत कम होंगे, तो इस कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। फिर फेनोमेनल रूप से मैं आप यहाँ पे कीवर्ड्स की वेरिएशंस वगैरह देखिए, क्वेश्चन और यहाँ पे इन सारे कीवर्ड्स में यहाँ पे ये कहता है कि इसकी वॉल्यूम्स जो सो 70 है और 50 है और केडी जो है सो 36 है। तो इन सारे कीवर्ड जो है सो आप इन सारे कीवर्ड्स को अपने साइट्स में इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको एक बार अपने साइट्स को चांस दीजिए ग्रो करने का। 6 महीने तक आप इसमें अर्निंग के बारे में ज़रा सा मत सोचिए। 6 महीने के बाद एज ए 6 मंथ के बाद आपको वहाँ पे अर्निंग के बारे में हल्का फुल्का ध्यान देना है, तो आपका अर्निंग जो है सो एज ए गूगल एडसेंस से आपका आना चालू हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल एडसेंस में आप अपने साइट्स को कैसे जोड़िएगा, किस प्रकार जोड़ना है, क्या तरीका है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो को देख सकते हो। बट एक चीज़ मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने साइट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो कभी भी पैसे कमाने के मुद्दे से मत आइएगा, क्योंकि पैसे कमाने के मुद्दे से आइएगा तो जो भी अभी आप पैंट चड्डी पहन के आए हैं वो भी लंगटा नवाब हो जाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसमें पैसे कमाने के चक्कर में मत आइए, वहाँ पे सिंपली आप काम करिए, जो भी काम आता है जितना भी आता है सिंपली आप करते जाइए।
एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको उसी साइट से $2000 की अर्निंग होगी, ये गारंटी रह गया। क्योंकि इस 10 साइट्स का मैं आप लोग के सामने क्या कहते हैं उदाहरण दूंगा, जो 10 साइट्स कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये साइट्स ग्रो करेगा, बट वो साइट्स जो सो ग्रो कर रहा है। टाइम मांगता भाई, टाइम दो कम से कम। आप टाइम नहीं देगा तो कैसे ग्रो करेगा? तो टाइम हर एक चीज़ों पर दी जाती है, टाइम यदि दे देगा तो साइट्स बेकॉफ है कि आपका जो सो ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस सब बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं आप लोग को इस कीवर्ड पर कितने सारे लोग पोस्ट वगैरह किए हैं उन सारे लोगों के बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। SERP यहाँ पे एनालिसिस जब किया गया, यानी कि सर्च इंजन इस सब के बारे में जब पूरी तरह से एनालिसिस किया गया, तो सबसे पहले RBFCU.org ने इस पर एक पोस्ट की है, जिसमें यहाँ पे होम लोन्स, इक्विटी लोन्स इन टेक्सास के बारे में बताया। और फिर नीचे आपको यहाँ पे फ्रोस्ट बैंक्स जो सो US में चलता है, ये फ्रोस्ट बैंक जो सो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के बारे में बताया। फिर नीचे आपको discover.com, जो डिस्कवर कार्ड हम लोग के बीच आता है ना US का, वही कि डिस्कवर कार्ड यहाँ पे हम लोग को कुछ बता के रखा है। अब इन सारे देखिए, पहले ऑलरेडी इस पर जो सो पहले से यहाँ पे इस पर पोस्ट कर दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो सो SERP एनालिसिस भी कम होना चाहिए और साथ में आपका वहाँ पे KD भी कम होना चाहिए, क्योंकि SERP एनालिसिस यदि कम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बेटर है, और यदि ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि SERP एनालिसिस क्या करता है, ये वाला जो है, ये पहले से यदि कोई इंसान पहले ब्लॉग पोस्ट लिख दिया आपके टैग पर या तो कीवर्ड पर, तो आप उस पर लिखना भी चाहेंगे तो नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं आपका क्या कहते हैं ग्रो करने का चांसेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया कि आखिर SERP एनालिसिस क्या करेगा। और यदि ये भी अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और ताकि अब तब तक बनाऊंगा जब तक आप समझ ना लें। और यदि आप लोग ब्लॉग पोस्ट पर काम कर रहे हो, यानी कि अपने साइट पर काम कर रहे हो, तो बेहिचक काम करते जाओ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपका जो है सो ग्रोथ मिलेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि आप किस साइट पर काम कर रहे हो। आप कहीं अंधुआ बंधुआ साइट पर यदि काम करते होगे तो नहीं ग्रो करेगा। एक बच्चा जो सो मेरे पास आया था, बच्चा नहीं था, कम से कम वो 19 साल का था। वो बोला कि मैं एडल्ट साइट पर काम करता हूँ एज ए पॉर्न साइट इंडस्ट्री में, मैं खुद का एक पॉर्न साइट बनाया हूँ, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसे कैसे ग्रो करनी है। मेरा तो दिमाग हिल गया कि इतना ही छोटा बच्चा जो सो पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की वीडियोज़ को कैसे मतलब मैनेज करता होगा, कैसे उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको मैंने समझाया कि देखो इस प्रकार करना है, ये सारे कीवर्ड्स को यूज़ करनी है। तो हालांकि देखो, ब्लॉग पोस्ट तैयार करना कोई मैटर नहीं करता है, ब्लॉग पोस्ट के लिए जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं उन सारे कीवर्ड्स को उसमें डालकर उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना, काफ़ी ज़्यादा उसको बेटर बनाना, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार किया जाता है मैं आप लोग के बीच ज़रूर आऊँगा और एक वीडियो फिर बनाऊँगा, और साथ में इन सारे कीवर्ड वेरिएशंस को आप कॉपी करते जाइएगा। हो सके तो आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में इसे इम्प्लीमेंट करने का एक चांस मिल जाए। देखिए, आप इस टॉपिक पर यदि आप काम कर रहे हो, मान लीजिए कि ये वाला आपका टॉपिक है होम इक्विटी लोन्स इन टेक्सास। अब इस टॉपिक पर क्या करिएगा, आपको इसे कॉपी करके सिंपली आप ब्लॉग पोस्ट में इसको लिखिएगा ही, इन 2024। आप जैसे ही टेक्सास इन 2024 लिखिएगा, फिर इस पर जो सो कीवर्ड तो आप ढूंढिएगा ही। तो कीवर्ड ढूंढने से पहले आपको इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेनी है। ये कीवर्ड क्या करिएगा, ये कीवर्ड आपको ब्लॉग पोस्ट में जाकर कहीं ना कहीं आपको छुपा कर दे देना है, ताकि गूगल भी पूरी तरह से जान ना पाए कि आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ किए हैं। और हो सकता है यही सारे कीवर्ड्स जो सो आपको आपकी साइट्स को ग्रो करने का सबसे बड़ा मज़ेदार तरीका दे दे। तो वीडियो को देते विराम, और मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो जो है सेमरस पर ही आने वाला है। ऐसे करके मैंने आप लोग के बीच सेमरस के बहुत सारे वीडियो आप लोग को बताए हैं, बट इन सारी वीडियोज़ को यदि आप इग्नोर करते होंगे तो बहुत पछताइएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस सब के बारे में नहीं बताया है, बट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आए, ग्रोथ में मिले। और जहाँ तक समझ में ये आती है कि यदि आप यूट्यूब के लिए इन सारे कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे हो तो बेहिचक आप फाइंड करिए। ये भी जो सो सेमरस काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, जिसमें आप यूट्यूब्स के लिए आप कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हो और उन सारे कीवर्ड्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। हाँ, यूट्यूब के लिए जो यदि आप कीवर्ड को फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए अलग तरीका है, वो अलग तरीका मैं आप लोग के बीच बहुत जल्द आऊँगा लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।